नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो? चलो, घर में आप सुरक्षित रहो और पढ़ाई करते रहो। आज का जो हमारा व्याख्यान का विषय है वो है रीतिकाल के महाकवि भूषण। पिछला जो हमारा व्याख्यान था वो भी कवि भूषण पर ही आधारित था। हम उनकी जो व्याख्या हैं वो कर रहे थे और आज भी जो हमारा व्याख्यान का विषय है वो भी भूषण ही है। तो आगे की जो व्याख्याएं हैं उनका अध्ययन हम आज के व्याख्यान में करेंगे। उसके लिए आपको पेज नंबर अपनी रीतिकालीन काव्य संकलन जो आपकी जो पुस्तक है उसका पेज नंबर 50 आपको देखना होगा। छूटत कमान बान बंदू करु कोकबान, मुश्किल होत मुरचानहु की ओट में, ताही सम शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी देसिन पे बीरन ले जोट में। यहाँ जो कवि भूषण है वो शिवाजी की जो वीरता है, जो युद्ध संचालन है, जो चातुर्य है, जो उनका शौर्य है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि छूटत कमान बान, बंदूक है वो पोकबान। कवि कहते हैं कि जिस समय महाराज शिवाजी और औरंगजेब की सेना के बीच जब भयंकर युद्ध चल रहा था तो दोनों ओर से जो सेना है, कमान यानी धनुष, बाण यानी बाण, बंदूक यानी बंदूक, कोकबाण यानी बाण, धनुष, बंदूक और बाणों की वर्षा कर रही थी। यानी कि जब शिवाजी और औरंगजेब की सेना के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था तो दोनों तरफ से धनुष, बाण, बंदूक, तलवार ये सभी चल रहे थे। मुश्किल होत मुरचानों की ओट में, मुरचानों यानी युद्ध का मोर्चा जो अपनी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, तो मोर्चे की ओट में भी उनसे कठिनाई से उसने बचने में कठिनाई हो रही थी। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, ऐसे समय में जब युद्ध चल रहा था, ऐसे समय में वीर जो शिवाजी हैं उन्होंने उत्साहपूर्वक आदेश दिया अपनी सेना को हल्ला कियो, आक्रमण करने के लिए। दावा बांधी देसिन पे बीरन ले जोट में, तो उनके जो मराठे वीर हैं, उनके जो मराठे वीरों का जो समूह है ने, दावा यानी अग्नि, बांध यानी बांधकर, देसिन यानी सिर पर, अपने सिर पर अग्नि बांधकर युद्ध करने का साहस जाग उठा। यानी कि उनमें और भी अत्यधिक साहस उत्पन्न हो गया। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कवि भूषण कहते हैं कि हे पराक्रमी शिवाजी, आपके साहस का मैं कहाँ तक वर्णन करूँ, वो तो अवर्णनीय है, यानी उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। किस्मती यह लगी है जाकी झट झोट में, उसकी कीमतों झटझोट योद्धाओं के समूह में, उसकी कीमत तो यहाँ योद्धाओं के समूह में आकी जा सकती है। ताव दे दे मूछने कंगूर पे पाँव दे दे, आपके साहस के बल पर जो मराठा सैनिक हैं अपनी मूछों को ऐंठते हुए और कंगूरों पर पैर रखकर घाव दे दे अरिमुख कूद परे कोट में, शत्रुओं के यानी शत्रुओं के मुख पर घाव दे देकर, कोट यानी किले में कूद पड़ते हैं और किले पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। यहाँ पर जो भयंकर युद्ध जो चल रहा है उसमें जो शिवाजी की सैन्य संचालन की जो चातुर्य है उसका वर्णन किया गया है, शिवाजी की वीरता का वर्णन है और वीरता का अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार भी, वीरता का जो अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है इसीलिए अतिशोक्ति अलंकार भी है। वर्णों की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और शिवाजी की वीरता का वर्णन है। जिन फन फुनकार उड़त पहाड़ भार, कुरम कठिन जनु कमल विदिलगो, विष जाल ज्वालामुखी लवलीन होती जिन, झारन चिकारी मद दिग्गज उगलिगो। यहाँ पर जो कवि हैं वो शिवाजी वो बार बार वही शिवाजी की वीरता, उनके पराक्रम के बारे में वर्णन किया है। तो शिवाजी के पराक्रम के बाद जो मुगल साम्राज्य है
मुगल जो सैनिक हैं, मुगल जो राजा हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है उसका यहाँ चित्रण किया गया है। जिन फन फुनकार उड़त पहाड़ भार, कवि भूषण कहते हैं कि जिन मुगल बादशाह रूपी सर्पों की फुफकार से, जो मुगल बादशाह हैं उनको सर्प की उपमा दी है, जिन मुगल बादशाह रूपी सर्पों की फुफकार से पहाड़ भार, उड़त पहाड़ भार, बड़े बड़े पहाड़ रूपी जो देसी राजा हैं उड़ जाते थे। यानी जो मुगल साम्राज्य उनके जो उसके आगे सबने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुरम कठिन जनु कमल विदिलगो, कुरम कच्छप यानी कछुआ, कठिन कठोर, कठोर से कठोर कच्छप जैसे स्वाभिमानी राजा भी कमल के समान एक ही प्रमाण में नष्ट हो जाते थे। यानी सभी उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। विष जाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन, जिन मुगल बादशाह रूपी सर्पों के विष की ज्वाला में सारी जो धरती है वो इस तरह घायल हो गई थी जैसे ज्वालामुखी में, लवलीन यानी समा जाना, जैसे ज्वालामुखी में समा गई हो। झारन चिकारी मद दिग्गज उगलिगो, जिनके हाथियों की तीव्र गंध सूंघते ही तथा भयंकर चिंगाड़ सुनते ही दिग्गज भी भयभीत हो जाते थे। यानी जब उनके युद्ध स्थल में जब उनके हाथी चिंगाड़ते थे तो अच्छे से अच्छा वीर योद्धा भी भयभीत हो जाता था। कीनो जिन्नी पान पे 500 जहान कुल, ऐसे मुगल राजाओं ने जब सारे संसार को दूध या पानी की तरह एक क्षण में ही पी लिया था, अर्थात सर्प जैसे क्षण भर में दूध पी लेता है, उसी प्रकार मुगलों ने सारे संसार को अपने अधीन कर लिया था। कोल्हू उछली जल सिंधु खल भली गलिगो, और उनके आक्रमणों से यह धरती तथा समुद्र जल हिलने डुलने लग गया था। खलबली हिलना डुलना, खलबली मच जाना, हिलने डुलने लगना। खग राज महाराज शिवराज जू, भूषण कवि कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, आप उन मुगल रूपी सर्पों के लिए खगराज यानी पक्षीराज, श्रेष्ठ पक्षीराज यानी गरुड़ के समान हो। गरुड़ जैसे सर्प को न खा जाता है, शिवाजी को सर्प की, गरुड़ की उपाधि देकर और मुगल साम्राज्य को सर्प की उपाधि देकर ये साबित किया है कि जो मुगल साम्राज्य है उस पर शिवाजी की धाक जमी हुई थी। अखिल भुजंग मुगल दल निगलिगो, आपने मुगल सेना रूपी सर्प को क्षण भर में ही निगल लिया। अर्थात जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ सर्पों को अनायास मार डालता है, उसी प्रकार शिवाजी ने सारी मुगल सेना को नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक सत्य है ये कि शिवाजी ने मुगल साम्राज्य को सेना पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, उसका वर्णन किया गया है। पक्षीराज गरुड़ की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है और इसी के माध्यम से शिवाजी को दूरदृष्टा बताया गया है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सर ताज को। यहाँ पर भी जो कवि भूषण हैं उन्होंने शिवाजी के प्रभाव का, उनकी वीरता का नए नए उपमान देकर, उदाहरण देकर उनके प्रभुत्व को, उनकी वीरता का वर्णन किया है। गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ का प्रभुत्व सदा सर्पों के समूह पर रहता है, दावा नाग जूह पर सिंह सरताज को, दावा नाग जूह पर सिंह सरताज को, नाग जूह यानी हाथियों का झुंड, दावा यानी अधिकार या प्रभुत्व। तो जो शेर होता है, जो सिंह सरताज यानी जो सिंह होता है, जो शेर होता है, उसका प्रभुत्व हाथियों के झुंड पर सदा ही बना रहता है। दावा पुरहुत को परहान के कुल पर, पुरहुत यानी इंद्र, पहाड़न यानी पहाड़, जैसे इंद्र का पहाड़ों के कुल पर यानी पहाड़ पर्वतों पर प्रभुत्व रहता है, क्योंकि देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंख काट दिए थे, इसलिए वो सदा के लिए स्थिर हो गए। दावा सब पक्षिन के गोल पर बाज को, गोल यानी झुंड, और सभी पक्षियों के झुंड पर सदा बाज का अधिकार रहता है। भूषण अखंड खंड मही मंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को,
कवि भूषण कहते हैं कि अखंड नवखंड यानी संपूर्ण संसार में, महिमंडल में तम पर दावत, संपूर्ण संसार में पृथ्वी पर जो अंधकार व्याप्त रहता है उस पर सूर्य की किरणों का प्रभुत्व रहता है। रवि किरण, सूर्य किरण। पूर्व पश्चात देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। और पूर्व से पश्चिम के देशों तक, उत्तर दक्षिण से उत्तर तक सभी राज्यों में जहाँ जहाँ मुगलों की बादशाही है वहाँ वहाँ शिवाजी को अपने अधीन, वहाँ वहाँ शिवाजी का अपने अधीन करने का अधिकार, यानी कि शिवाजी ने उस पर सब पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। यहाँ जो पातशाही है वहाँ पर मुगल साम्राज्य के बारे में कहा गया है और शिवाजी ने उस संपूर्ण साम्राज्य को हस्तगत यानी कि अपने अधीन कर लिया था, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उनसे वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते। सूर्य, सिंह, इंद्र, पक्षीराज, बाज आदि का उपमान देकर यहाँ कवि ने जो शिवाजी की वीरता की सशक्त अभिव्यक्ति की है। वेद राखे विदित, पुराण राखे सारयुत, राम राम राखे अति रत्ना सुघर में। रिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे पे जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। यहाँ पर शिवाजी की धार्मिक आस्था और जो हिंदुत्व की भावना थी उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो कवि कहते हैं कि भूषण कवि कहते हैं, वेद राखे विदित, पुराण राखे सारयुत। शिवाजी की तलवार ने वेदों को प्रकट रखा। वेद राखे विदित यानी उन्होंने सदा ही वेदों की, पुराणों की, सबकी रक्षा की, उनको महिमा मंडित किया और अपने शौर्य से धर्म के जो विरोधी थे उनका विनाश किया, वेद पुराणों की रक्षा की। राम नाम राख्यो अति अनि रसना सुधर में। हिंदू जनता में प्रचार प्रसार किया हिंदू धर्म का और उन्होंने भगवान राम के नाम को प्रत्येक व्यक्ति की, सुधर यानी सुंदर, रसना यानी जीव, व्यक्ति की सुंदर जीव पर राम नाम को सदा के लिए विराजमान स्थिर रखा। अर्थात उन्होंने भगवान राम के नाम का खूब, यानी कि धार्मिक जो भावना थी उसको उन्होंने मिटने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, उनकी जो आस्था थी उसको और भी जागृत कर दिया। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। उन्होंने हिंदू की चोटी यानी अपने धर्म को तथा सैनिकों की रोटी यानी जीविका को बचाए रखा और हिंदुओं के कंधे के जनेऊ तथा गले की माला की रक्षा की। अर्थात शिवाजी ने मुगलों के जो आतंक के सामने सब प्रकार से जो हिंदू धर्म की रक्षा की। मीड़ी राखे मुगल, मरोरी राखे पातशाही। उन्होंने मुगलों को दबाकर रखा। मीड़ी यानी दबाकर रखना, पातशाह यानी बादशाह, तथा बादशाह यानी मुगल सम्राट को मरोड़कर अर्थात उसके अपमान को चूर चूर करके रखा। बैरी पीस राखे, वरदान राख्यो कर में। वरदान यानी श्रेष्ठ, दान यानी दान, बैरी यानी दुश्मन। उन्होंने अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को पीस कर रखा यानी उनके अभिमान को खत्म करके रखा और श्रेष्ठ दान की क्षमता को अपने हाथ में रखा। राजन की हद राखी, वेग तेग बल शिवराज। वीर शिवाजी ने अपनी तलवार के बल पर हिंदू राजाओं की सीमा और मर्यादा की रक्षा की। हद यानी मर्यादा, सीमा। वे तेग बल यानी तलवार के बल पर, यानी उनकी वीरता के आगे जो हिंदू राजा थे उनका जो हिंदुत्व है वो बचा रहा। नहीं, बाकी जो मुगल साम्राज्य था उन्होंने सब पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में। उन्होंने मंदिरों में देव मूर्तियों को स्थापित रखा, यानी हिंदू धर्म को उन्होंने जीवित रखा। स्वधर्म राख्यो घर में, और अपने ही घर में यानी भारत में उन्होंने अपने धर्म को सुरक्षित रखा, विरोधियों से धर्म को सुरक्षित रखा और अपने मातृभूमि यानी भारत में धर्म की रक्षा की। अर्थात कहने का आशय यह है कि मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे, यानी शिवाजी के टाइम पे समय में औरंगजेब का शासन था, वो धार्मिक अत्याचारों से शिवाजी यानी कि जो हिंदू जनता थी उसको उनका धर्म स्थानांतरित करना, जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाना, ये सब धर्म मंदिर तोड़ देना, ये सब चलता था। तो जो शिवाजी थे उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की और भारतीय संस्कृति
और भारतीय धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ये ऐतिहासिक सत्य है जिसको यहाँ पर उजागर किया गया है, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में वेदों, उपनिषदों को और पुराणों को जलाया जाता था। हिंदुओं के जो यज्ञ यानी जो जनेऊ थे उनको उतार कर उनको ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। तो हिंदू सैनिकों को ज़बरदस्ती जो दूषित भोजन होता है वैसा उनको भोजन कराया जाता था। तो इस नीति का जो शिवाजी थे उन्होंने डटकर विरोध किया और अपने धर्म की रक्षा की। आपस की फूटी ते सारे हिंदुवान टूटो कुल रावण अनीति अति करके। यहाँ पर जो समाज में जो परिवार में आपसी फूट होती है, जो यानी जो देश में आपसी फूट होती है, जिसके कारण हमें बहुत सारे उनके दुष्परिणाम भुगतने होते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि अगर सारे जो हिंदू राजा है वो अगर एक साथ यानी एकजुट होते, एकता उनमें होती, तो जो मुगल साम्राज्य है वो भारत में कभी भी स्थापित नहीं होता। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुस्तान टूटे। आपस में फूट होने से ही भारत के सारे हिंदू राजा मुगलों द्वारा दबाए जाते रहे और उनके राज नष्ट कर दिए गए। टूटे कुल रावण अनीति अति करके, क्योंकि हिंदू जो राजा थे वो एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे, एक दूसरे के विरोध करते रहते थे, इसलिए उनको मुगल साम्राज्य ने दबा दिया और उनको हस्तगत कर लिया। जैसे बहुत अनीति करके जो शक्तिशाली रावण था उसका कुल भी नष्ट हो गया, क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पर था। वैसे ही हिंदू राजाओं की अनीति से यह देश का जो गौरव है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो नष्ट होने लगी थी। पैठिगो पताल बलि वजधर ईर्षते। देवराज जो इंद्र हैं उनसे ईर्ष्या रखने पर दैत्यराज बलि को भी पाताल में जाना पड़ा। टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते। और अभिमान करने से हिरण्यकश्यप जो राजा था उसको भी अपने अभिमान के कारण उसको भी नष्ट होना, उसका भी विनाश हुआ, वो भी नष्ट हो गया। टूटो शिशुपाल वासुदेव जूसो वैर करी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से वैर करने के कारण जो राजा शिशुपाल थे उनका भी विनाश हुआ। टूटो है महिष दैत्य अधम विचरते। और बुरे आचरण करने से महिषासुर नामक जो दैत्य का भी विनाश हुआ। तो कवि का भाव यह है कि आपसी फूट, ईर्ष्या, झूठ, अभिमान और गलत आचरण, इस तरह से जो आचरण करने पर, जो आपस में वैर भाव रखने पर, इनके सभी जो दोषों के कारण जो हिंदुस्तान है उस पर मुगल साम्राज्य, उस हिंदुस्तान जो भारत जो हिंदू राजा थे उनको मुगल साम्राज्य ने नष्ट कर दिया और इसी कारण उनको इस चीज़ से भुगतना पड़ा। राम कर छुवन ते टूटो जो महेश चाप। टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार राम कर छूकर यानी हाथ, राम के हाथ यानी कि राम के द्वारा शिव धनुष को छूने पर जो स्पर्श से ही टूट गया था, टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते, उसी प्रकार शिवाजी के साथ लड़ाई करने से औरंगजेब की पातशाही यानी बादशाहत टूट गई। अर्थात शिवाजी ने हिंदू जनता को संरक्षण प्रदान किया और मुगल साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव को उन्होंने कम किया और कभी भी उनकी जो मुगल साम्राज्य था उनसे वो कभी भी भयभीत नहीं हुए। तो यहाँ पर शिवाजी की जो तुलना है वो भगवान राम से की गई है। मुगल जो शिवाजी का विरोध करने से मुगल साम्राज्य का प्रभाव एकदम कम हो गया था। यहाँ पर ऐतिहासिक सत्य है ये कि जो हिंदुस्तान में जो हिंदू राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे। फूट डालो राज करो की नीति का सहारा मुगल बादशाहों ने लिया और इसी कारण से वो हिंदुस्तान में अपनी धाक जमाने में कामयाब रहे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।